दिल्ली मेट्रो में बिकिनी पहने हुए एक लड़की का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहनकर निकलने के बाद अश्लीलता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे विमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर भारत का कानून ऐसे मामलों के लिए क्या कहता है। दरअसल आईपीसी की धारा 292 अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण, प्रकाशन पर रोक लगाती है। ये धारा आईपीसी में ऑब्सीन की परिभाषा भी देती है। इस धारा के अनुसार कोई किताब, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति या कोई दूसरी वस्तु तब अश्लील मानी जाएगी जब वो कामोत्तेजक या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हो, या उसकी सामग्री कामुक विचार जगाए, या उस सामग्री को देखने, पढ़ने या सुनने वाले व्यक्तियों को दुराचारी और भ्रष्ट बनाए। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मेट्रो में बिकिनी पहनने पर क्या कोई कार्रवाई भारतीय कानून के तहत हो सकती है या नहीं। तो आपको बता दें कि मेट्रो में बिकिनी पहनने पर आईपीसी की धारा 294 लागू हो सकती है, जो अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए सजा तय करती है जो दूसरों को परेशान करता है। इस धारा के सब सेक्शन ए के तहत जो किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लीलता करता है, या उपधारा बी के तहत जो सार्वजनिक जगह में या उसके पास कोई भी अश्लील गीत या शब्द गाता है या बोलता है, उसे जेल हो सकती है। सजा को बाद में 3 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। अब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रिवेंशन एक्ट 1986 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने, प्रदर्शित करने या ऐसा करने में मदद करने या हिस्सा लेने या फिर ऐसा कोई विज्ञापन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है जिसमें किसी महिला की आकृति या रूप या शरीर के किसी हिस्से का इस प्रकार चित्रण किया गया हो जो अशोभनीय या अपमानजनक हो, या सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट या नुकसान करने वाला हो। अब इस अधिनियम के तहत जो सजा का प्रावधान है वो पहली बार अपराध करने पर 2 साल तक की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना है, और बार बार अपराध करने पर 5 साल तक की कैद और 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय कानून के तहत अश्लीलता की परिभाषा सब्जेक्टिव है। उनका कहना है कि हमारे देश में अश्लीलता की अवधारणा काफी हद तक लोगों पर निर्भर करती है। अश्लीलता लोगों की नैतिकता के मानक पर निर्भर करता है। वल्गैरिटी या ऑब्सिनिटी में अंतर है। हमने जो मेट्रो में देखा वो अश्लील और अपमानजनक था। ऐसी कोई भी चीज जो लोगों के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट करे, उसे अश्लील कहा जाएगा। भारत में अश्लीलता कानून से जुड़े कई मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ न्यूड फोटोशूट सोशल मीडिया पर शेयर करने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसी तरह मॉडल मिलिंद सोमन के खिलाफ न्यूड होकर समुद्र तट पर दौड़ते हुए खुद की तस्वीरों को साझा करने पर केस दर्ज कर लिया गया था। मिलिंद के खिलाफ 1995 में भी अश्लीलता का मामला कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश न होने पर 2009 में खत्म कर दिया गया था। 1971 के ए अब्बास केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं होते हैं। कोर्ट ने कहा कि अश्लीलता को आंकने का मानक सबसे कम सक्षम और सबसे भ्रष्ट व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क संगत व्यक्ति का होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति रैशनल हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन कानूनों के तहत मेट्रो वाली लड़की पर कोई अपराध साबित हो सकता है। तो इस तरह के मुद्दे को अभद्रता की परिभाषा के साथ संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी देखा जाना चाहिए, जो लोगों को अपनी पसंद बनाने की अनुमति देता है। 2014 के अवीक सरकार के फैसले में तय किए गए सामुदायिक मानकों के दिशा निर्देश के बाद अब सवाल ये है, क्या कपड़े अश्लील हैं? पब्लिक प्लेस में ऐसे कपड़े पहनना अविवेकपूर्ण है क्या? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।